हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन क्लास 9 कंप्यूटर क्लास। आज हम लोग जो बचे हुए इम्पोर्टेंट टर्म था उसको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है कुकीज। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कुकीज क्या होता है? कुकीज अ स्मॉल फाइल ऑन अ कंप्यूटर दैट आर क्रिएटेड व्हेन यूजर विजिट अ वेबसाइट यूजर cookies to identify users who visit the site and also track the performance of the user। तो कुकीज स्मॉल फाइल्स होती है। जब हम कोई भी वेब पेज ओपन करते हैं तो वेब पेज होते हैं बहुत सारे फाइल से बने होते हैं। तो उन फाइल को क्या करता है हमारा वेब ब्राउजर उसे कॉपी कर लेता है। कॉपी इसलिए कर लेता है ताकि वो नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस साइट्स को ओपन करें तो आसानी से ओपन हो सके, आपको ज़्यादा डाटा इस्तेमाल ना करना पड़े और समय ना लगे। तो छोटी छोटी फाइलों को कुछ फाइलों को वो कॉपी कर लेता है। उन फाइल को हम कुकीज कहते हैं। इसी का इस्तेमाल करके हम ये भी जान सकते हैं कि अब व्यक्ति ने क्या सर्च किया हुआ, इसको हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपीराइट। कॉपीराइट किसे कहते हैं? द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ originator of a creative work such as text, pieces of music, पेंटिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम थ्रू लॉ। तो कॉपीराइट एक तरह का कानून है। जब हम भी कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जो यूनिक हो, जो अभी तक बना ना हो, तो हम उसे क्या रजिस्टर्ड करा देते हैं ताकि हमारे चीज़ों को या हमारी खोजी गई चीज़ों को कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर सके। इसके अंदर आते हैं टेक्स्ट, पीसेज ऑफ म्यूजिक, कोई आप गाना बनाए हों, पेंटिंग है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसे अगर यूज करता है तो कॉपीराइट कानून के तहत आप उस पर मुकदमा कर सकते हैं। ई कॉमर्स, मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ था कि ई कॉमर्स क्या है। एक ऐसी साइट जहां से हम ऑनलाइन परचेजिंग का काम करते हैं उसे ई कॉमर्स कहते हैं। ये 6 टाइप के होते हैं। 6 टाइप के ई कॉमर्स होते हैं। ई कॉमर्स है क्या? ई कॉमर्स रिफर टू द बिजनेसेस ट्रांजेक्शन मेड ओवर द इंटरनेट सच एज बाइंग एंड सेलिंग आइटम ऑनलाइन। तो कोई भी सामान हम जब ऑनलाइन खरीदते या बेचते हैं तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये 6 टाइप के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल पे आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल जिसे हम कहते हैं। ईमेल क्या है? द एक्सचेंज ऑफ टेक्स्ट मैसेज एंड कंप्यूटर फाइल ओवर द इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल is the electronic form of traditional portal mail. Email allow you to exchange messages and file over the network। तो ईमेल एक तरह का मेल की सुविधा है जो ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू हमें मिलता है। इंटरनेट के थ्रू हमें मिलता है। इसका इस्तेमाल करके हम छोटे मैसेज या एप्लीकेशन या स्मॉल फाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। नेक्स्ट है फायरवॉल। कि फायरवॉल क्या होता है? जब मैं इंटरनेट सिक्योरिटी पढ़ा रहा था तो आपको फायरवॉल के बारे में बताया हुआ था कि फायरवॉल क्या होता है। तो फायरवॉल इज अ ब्लॉक अनरिलायबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट बिफोर इट रीचेज योर कंप्यूटर और प्राइवेट नेटवर्क। इट प्रोवाइड एडिशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट थ्रेट सच एज हैकर and viruses. Firewall also help to ensure computer privacy by restricting external access by any unauthorized user। तो फायरवॉल क्या है? फायरवॉल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। जो भी डाटा, जैसे आपके कंप्यूटर या आपका कंप्यूटर है, तो जो भी डाटा बाहर से आती है इसमें, इसको सबसे पहला ये फिल्टर करता है। सबसे पहले क्या करता है? फिल्टर करता है। अगर यह डाटा ठीक है, वायरस फ्री है या हैकिंग फ्री है, तब तो आपके कंप्यूटर तक रीच करेगा। आइदर फायरवॉल इसे रोक देता है जिससे कि कोई भी पर्सन आपके कंप्यूटर को हैक ना कर सके या कोई वायरस आपके कंप्यूटर में इंटर ना हो सके।
आते हैं हैकर पे। हैकर क्या है? अ पर्सन हु यूज कंप्यूटर एक्सपर्टीज टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर एंड देन मिसयूज और टेम्पर द प्रोग्राम एंड डाटा स्टोर इन ए कंप्यूटर। हैकर एक तरह का एक पर्सन होता है जो वायरसेस बनाता है, वायरसेस बनाता है इस या ऐसे प्रोग्राम बनाता है जो कि आपके कंप्यूटर में इंटर होते हैं, इंटर होके आपकी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हैकर कंप्यूटर तक पहुंचा देते हैं, जिससे आपका वो काफ़ी नुकसान कर सकता है। तो पर्सन वो व्यक्ति जो आपके कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से यूज कर रहा है या आपके डाटा को चुरा रहा है, उसे हैकर कहते हैं। हाइपर लिंक आ जाते हैं। एन एलिमेंट इन एन element in an electronic document that link to another place in the same document or the different document. Generally you click on the hyperlink to follow the link. Hyperlink are the most necessary element all hypertext system including the world wide web। तो हाइपरलिंक क्या है? एक तरह का लिंक है जिसका इस्तेमाल करके हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम हाइपरलिंक का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वेब द्वारा किया जाता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे मान लिया आपने एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और कोई डॉक्यूमेंट आपने पहले से क्रिएट किया हुआ है। डॉक्यूमेंट 1 आप बना रहे थे, 2 जो है पहले से क्रिएट किया हुआ। अब इसको आप लिंकअप कर देंगे इस डॉक्यूमेंट से, तो जब भी इस पर आप क्लिक करोगे आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट ऑटो ओपन हो जाता है। तो इस प्रोसेस को यानी एक लिंक बनाना जिससे इस पर क्लिक करने से आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट ओपन हो जाए, इसे बोलते हैं हाइपरलिंक। नेक्स्ट है इंटरनेट। द इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ पब्लिक नेटवर्क्स दैट आर लिंक्ड टू ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो इंटरनेट का एक ऐसी व्यवस्था है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एनी इंफॉर्मेशन available on the internet is an intellectual property which is legally owned by the person who created it. The owner of the intellectual property has exclusive right to control the use of information। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट पे मौजूद है उसे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति इसको ओन्ड है वह इसके यूज के बारे में रूल्स बना सकता है। नेक्स्ट है ISP। An ISP is a company that provide internet connectivity to individual businesses and organizations। ISP एक कंपनी है, मैं इससे पहले बताया था, इसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं जो इंटरनेट की सुविधा हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट IP एड्रेस। एन इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP को ही इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल एड्रेस दैट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए कंप्यूटर ऑन अ वेब। तो जैसे आपका मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का होता है, ऐसे ही IP होती है, जैसे 192.168.01.01 ये आपका एक IP है। तो ये एड्रेस होता है आपके कंप्यूटर का जहाँ से आप कोई भी नेट एक्सेस कर रहे हैं। तो उस एड्रेस को जहाँ से आप जिस कंप्यूटर से आप यूज कर रहे हैं इंटरनेट, उस कंप्यूटर के एड्रेस को IP एड्रेस कहते हैं। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। अभी ISP आपको डिस्कस किया ही हुआ था, फिर ISP दे दिया। नेक्स्ट पे चलते हैं मॉडम। कि मॉडम क्या है? मॉडम को मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर कहते हैं। तो मॉडम इज अ कनेक्शन डिवाइस दैट अलाउ यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट। It converts digital information into analog information and transmit over the phone line। तो करता क्या है? मॉडम एक तरह का मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये करता क्या है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी एनालॉग जो फोन लाइंस के कनेक्शन आते हैं वो एनालॉग सिग्नल होता है और कंप्यूटर जो समझता है वो डिजिटल सिग्नल है। तो ये एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, फिर डिजिटल को एनालॉग में। इसका काम होता है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल को एनालॉग में
करना ताकि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सके। नेटवर्क पे आते हैं। द नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू शेयर रिसोर्सेज एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। तो नेटवर्क क्या है? ग्रुप ऑफ कंप्यूटर है जिसका इस्तेमाल करके हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। ऑनलाइन, व्हेन अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ इंटरनेट इट इज सेड टू बी ऑनलाइन। जब हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाता है तो इसे ऑनलाइन कहते हैं। ऑनलाइन कम्युनिटी किसे कहते हैं? ऑनलाइन कम्युनिटी आर द फॉर्म बाय अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर यूजर who have common interest and purpose to communicate with each other over the internet। तो ऑनलाइन कम्युनिटी उसे कहते हैं जैसे आपका फ्रेंड सर्कल है और फ्रेंड सर्कल कोई ऐसा ग्रुप बनाता है जो कि किसी एक टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस कर रहा है, तो उसे बोलेंगे ऑनलाइन कम्युनिटी। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रीडेटर, एन इंडिविजुअल हु डेवलप कॉन्टेक्ट विद इंटरनेट यूजर थ्रू चैट रूम, ऑनलाइन forms or email to exploit them financially or involve them danger relationship। तो ऐसा व्यक्ति जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके आपसे जुड़ जाता है चैट रूम या ईमेल के थ्रू और जिसका उद्देश्य होता है आपको नुकसान पहुंचाना, उसे ऑनलाइन प्रीडेटर कहते हैं। पासवर्ड आई थिंक सब लोग जानते होंगे पासवर्ड क्या है। यूनिक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर दैट user type in an identification code। It is a security measure used to restrict access to computer system and sensitive file। तो पासवर्ड एक तरह का स्ट्रिंग यानी कई सारे, स्ट्रिंग का मतलब कैरेक्टर, अल्फा कैरेक्टर जिसे अल्फ़ाबेट कहते हैं, न्यूमेरिकल नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का ग्रुप होता है जिसका इस्तेमाल हम फाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। फिर आते हैं फिशिंग। फिशिंग क्या कहते हैं? द एक्ट ऑफ एक्सट्रैक्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल फ्रॉम कंप्यूटर यूजर देन यूज इंफॉर्मेशन फॉर मैलिशियस पर्पज। यानी जब आपका कोई भी इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लिया जाता है और इसका इस्तेमाल आपके विरुद्ध किया जाता है, नहीं आप कॉपी करने के लिए किया जाता है या आपका पैसे चुराने के लिए, उसे बोलते हैं फिशिंग। फिर आते हैं प्लीगरमिज। यह क्या होता है? द एक्ट ऑफ कॉपी समवन्स वर्क एंड यूजिंग इट इफ इट इज योर ओन वर्क विदाउट मेंशनिंग द सोर्स। जैसे अगर हम इंटरनेट से कोई भी ऐसा कंटेंट चुराते हैं या लेते हैं और उस कंटेंट पे उस सोर्स का नाम नहीं लिखते हैं तो उसे बोलते हैं प्लीगरमिज। या कॉपीराइट के थ्रू आता है, व्यक्ति आपके खिलाफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है जिसने वह वर्क किया हुआ है। फिर आते हैं पोर्टल। द पोर्टल इज अ वेबसाइट दैट ऑफर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम एन डायरेक्टरी। पोर्टल एक्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू नंबर ऑफ सोर्सेज ऑन अ वेब। तो पोर्टल क्या है? एक ऐसा वेबसाइट या किसी भी वेबसाइट को पोर्टल कहते हैं जहाँ से हम कोई इन्फॉर्मेशन पा सकें, उसे पोर्टल बोलते हैं, ऑनलाइन पोर्टल या ऑनलाइन पोर्टल बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। अ प्रोटोकॉल is standard method of transferring data between different computer। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल होता है, यह सेट ऑफ रूल जिसका इस्तेमाल करके हम डाटा को इंटरनेट पे यानी वेब पे या www पे हम वर्ल्ड वाइड वेब पे ट्रांसफर करते हैं। सर्च इंजन। तो सर्च इंजन इज अ प्रोग्राम दैट अलाउ यू टू सर्च एंड टाइप इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। तो सर्च इंजन एक ऐसा इंजन यानी एक ऐसी वेबसाइट होती है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी इंफॉर्मेशन को खोज सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। अनऑथराइज्ड कॉपिंग ऑफ कॉपीराइट सॉफ्टवेयर विदाउट ऑब्टेनिंग द लाइसेंस और परमिशन इट इज अ कॉपीराइट्स ओन इज अ सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। तो सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पायरेसी, सॉरी पढ़ने मिस्टेक होगी, पायरेसी। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर बिना परचेज किए हुए ले लेते हैं या पा जाते हैं जिसको हमने परचेज नहीं किया और लाइसेंस उसका नहीं मिला है, तो उस तरह के सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर पायरेसी कहते हैं।
स्पैम पे आते हैं। एन irrelevant and unsolicited email message sent by unknown sender. A spam is a sent to distribute the message to many recipient at one. तो स्पैम क्या है? स्पैम एक तरह का प्रचार का वो होते हैं, मैसेज होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके कंपनियां आप तक प्रचार या कोई इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट या इससे रिलेटेड पहुंचाती हैं। उसे बोलते हैं स्पैम, जो आपका सीधे सीधे आपके काम का नहीं है। स्पाईवेयर, a computer program that install in your computer without your knowledge. Spyware can secretly send the information about your web browsing habit or other personal detail to another computer through a network. स्पाईवेयर एक तरह का प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर में विदाउट आपके इंफॉर्मेशन इंस्टॉल हो जाएगा, और आप जो जो वर्क करते हैं वो सारे किसी भी व्यक्ति यानी जो उसने उसे भेजा हुआ उसके तक भेजती है, ताकि वो जान सके कि आपकी हैबिट्स क्या है, आप क्या क्या ब्राउज करते हैं, और उसका इस्तेमाल करके आपके अगेंस्ट वह कोई चोरी वगैरह कर सके। यूजर नेम, तो नेम बाय विच अ यूजर कैन आइडेंटिफाई, जैसे आपका नाम है, टू अ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क टू एक्सेस कंप्यूटर प्रोटेक्टेड बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नीड टू इंटर द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूजर नेम पासवर्ड। तो यूजर नेम एक तरह का नेम होता है जो हर एक व्यक्ति को एक दूसरे से अलग करता है, और जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी साइट्स में लॉग इन करते हैं। फिर आते हैं यूएसबी, जिसे यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं, द केबल दैट हेल्प टू कनेक्ट डिजिटल डिवाइस टू अ कंप्यूटर विदाउट टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। तो एक ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर को विदाउट ऑफ किए हुए ही सीधे आपको कोई सी भी डिजिटल डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ देता है। वायरस आते हैं, तो एक कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिजाइन टू कॉज मैल फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर और डैमेज द डाटा स्टोर इन कंप्यूटर। तो वायरस का एक तरह का ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर की डाटा को खराब करता है, उसे वायरस कहते हैं। वॉर्म्स पे आ जाते हैं, तो कंप्यूटर प्रोग्राम दैट प्रोपोगेट इटसेल्फ across computer, usually by creating copying of itself in each computer's memory. Worm might duplicate itself in a one computer so often that it causes the computer crash. तो वर्म एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो डुप्लीकेट करता है अपने आप को और एक से अधिक बना लेता है, साथ ही साथ जैसे ही कोई दूसरी डिवाइस लगती है तो ऑटोमेटिक उसमें कॉपी हो जाता है। नेक्स्ट है वेब। तो वेब क्या है? The web is also known as World Wide Web. It is a collection of information that is accessible on the internet. This information is arranged logically and stored in a computer as a web server. तो वेब क्या है? एक तरह की वेबसाइट जिसपे हम कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। वेब एड्रेस क्या है? A web address specify the protocol to be used for transferring data between different computer and exact location on a website. A web address is also known as uniform resource locator भी कहते हैं, URL। फिर वेब ब्राउजर क्या है? एक प्रोग्राम है। तो वेब ब्राउजर इज अ प्रोग्राम दैट embedded you to view and interact with various resources on the web। तो वेब ब्राउजर क्या है? एक तरह का प्रोग्राम है जो कि इंटरनेट या वेब पे मौजूद सारी रिसोर्सेज को ब्राउज यानी खोलने का काम करता है। वेब पेज, अ पेज इन अ फॉर्मेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। तो वह पेज जो इंटरनेट पे आप ओपन करते हो उसे वेब पेज कहते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ नन वन और मोर वेब पेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर एंड मेड अवेलेबल थ्रू द वेब सर्वर। तो वेबसाइट क्या है? जब कई सारे वेब पेजेस को मिला के यानी सिमिलर वेब पेजेस को मिलाकर एक कलेक्शन ऑफ फाइल्स बनाई जाती है, उसे बोलते हैं वेबसाइट। तो आपका इंपॉर्टेंट टर्म यहीं पे खत्म होता है। इसी के साथ आपका यूनिट 2 भी खत्म हो जा रहा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।